बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद हसन ताज अपने चैनल खान साहब मोटर्स के साथ। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूं यूज़ गाड़ियों के हवाले से। आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी गाड़ियां आप बैंक से फ़ाइनेंस कर सकते हैं यूज़्ड में, कितने मॉडल तक पुरानी गाड़ी हो सकती है, कितने साल के लिए हो सकती है, क्या डाउन पेमेंट और क्या इंस्टॉलमेंट बनेगी। ये सारी डिटेल्स इंशाल्लाह इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी जो भी नेक्स्ट आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी तो व्यूअर्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर कंपनी की ऑलमोस्ट बुकिंग सस्पेंड है, जैसे सुजुकी हो गया, टोयोटा और होंडा वगैरह, क्योंकि डॉलर की अनस्टेबिलिटी है, डॉलर अप डाउन कर रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में कोई अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है। और होंडा की तरफ से तो ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ बुकिंग जा रही है और टोयोटा और सुजुकी ने तो अपनी बुकिंग ऑलमोस्ट क्लोज़ की हुई है। पिछले 1 महीने से कोई बुकिंग नहीं हो रही है, कोई गाड़ी नहीं मिल रही है मार्केट में। या तो आपको ऑन पे गाड़ी लेनी पड़ती है, इनवाइस गाड़ी जो ऑलरेडी किसी ने बुक करवाई हो और उसकी गाड़ी आई हो और वो ऑन पे बेच रहा है तो वही गाड़ी आपको मिल सकती है, अदरवाइज़ नई बुकिंग तो नहीं हो सकती। तो इस वजह से जैसे ही आपको पता है इस तरह के सिचुएशन में यूज़ गाड़ियाँ भी डेफिनेटली मार्केट उनकी भी अप हो गई है। गाड़ियाँ जो आपको वो 20-25 लाख में मिलती है, अभी वही गाड़ी 30 से 35 लाख में मिल रही है। डेफिनेटली जब नए प्राइसेस भी इंक्रीज़ हुए, कंपनी के अच्छे खासे प्राइस इंक्रीज़ हुए, जिसकी वजह से यूज़्ड गाड़ी की मार्केट भी उठ गई है। हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं नॉर्मली कि अगर आपका प्लान है 3 मिलियन तक की रेंज में अगर आप गाड़ी लेते हैं, मिसाल के आजकल जो कल्टस की प्राइस आ रही है 2879 है कल्टस VXR और 3159 की है VXL और ऑटोमेटिक है 3379 की, 3379 की कल्टस AGS है। यानी 3 मिलियन के अराउंड अगर आप गाड़ी लेते हैं इस टाइम नई गाड़ी, तो नई गाड़ी 3 मिलियन के रेंज में आपको कल्टस मिल सकती है, वैगन आर मिल सकती है, पिकांटो मिल सकती है, वो भी 3 मिलियन प्लस में है। तो इस रेंज में अगर आप यूज़ कैटेगरी में जाते हैं तो यूज़ कैटेगरी में आपको कौन सी गाड़ी मिल सकती है? यूज़ कैटेगरी अगर आप 3 मिलियन के रेंज में जाते हैं तो 3 मिलियन की रेंज में आप ले सकते हैं होंडा सिटी ले सकते हैं, 15, 16, 17, 18 मॉडल, वो आपको 3 मिलियन के रेंज में मिल सकती है। करोला में आपको XLI GLI मिल सकती है तकरीबन 16, 17, 18 मॉडल। अल्टिस भी आपको मिल सकती है तकरीबन 14 या 15 मॉडल। अब ज़्यादातर लोगों को ये कंफर्म नहीं होता कि बैंक कितनी पुरानी गाड़ी फ़ाइनेंस कर सकते हैं। वैसे एज़ पर स्टेट बैंक तो आप 9 साल पुरानी गाड़ी फ़ाइनेंस कर सकते हैं, लेकिन अगर 9 साल पुरानी गाड़ी होगी तो डेफिनेटली वो सिर्फ 1 साल के लिए आप फ़ाइनेंस कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि स्टेट बैंक के नए रूल के मुताबिक जो 1000 सीसी तक गाड़ी है वो 5 साल के लिए फ़ाइनेंस हो सकती है और जो 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी है वो सिर्फ 3 साल के लिए फ़ाइनेंस हो सकती है। अगर आप 0 मीटर कोई 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी लेते हैं, सिटी, यारिस या इसके अलावा कोई भी 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी हो, इवन के स्विफ्ट भी अगर आप लेते हैं तो वो 3 साल के लिए सिर्फ आप फाइनेंस कर सकते हैं, 3 साल से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो अगर 3 मिलियन का आपका रेंज है, 3 मिलियन में अगर आप 0 पे जाते हैं तो डेफिनेटली आप कल्टस या वैगन आर वगैरह ले सकेंगे, तो उससे बेहतर है, क्योंकि उसके लिए बुकिंग भी के भी रोल हैं, बुकिंग मिल नहीं रही है। अगर मिलती भी है तो 3-4 महीने का बुकिंग टाइम होता है या आपको 2-2.5 लाख रुपये ऑन देना पड़ता है। तो उससे बेस्ट है कि हर कस्टमर ऑलमोस्ट हमारा आजकल यूज़ गाड़ी पर ही कन्वर्ट हो रहा है। अगर आपका 3 मिलियन का बजट है तो उसमें आपको होंडा सिटी मिल सकती है 16, 17, 18 मॉडल। इसके अलावा आपको करोला मिल सकती है, वो भी तकरीबन 16, 17, 18 मॉडल, 19 मॉडल तक आप 3 मिलियन की रेंज में आपको गाड़ी मिल सकती है। तो वो डेफिनेटली बड़ी गाड़ी है, सीडान है और उसके अलावा ये कि ऑन द स्पॉट गाड़ी भी मिल जाती है, नंबर वगैरह भी लगा होता है, आपको रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी बचत हो जाती है और इसके अलावा ये कि उस पर कोई ऑन वगैरह भी नहीं देना पड़ता है और उसी टाइम आपको गाड़ी मिल भी जाती है। तो अभी हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपका 3 मिलियन का बजट है और 3 मिलियन में आप कोई भी गाड़ी लेते हैं, होंडा सिटी या करोला या कोई भी XYZ गाड़ी लेते हैं, तो 3 मिलियन में आपको कितनी डाउन पेमेंट देनी पड़ती है और कितनी आप उसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी 3 साल के प्लान पे, क्योंकि 3 साल से ज़्यादा तो कोई भी गाड़ी 1000 सीसी से ऊपर हो ही नहीं सकती। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कैलकुलेटर पे। आइए हमारे साथ कैलकुलेटर पे आपको लेके चलते हैं और आपको बताते हैं कि अगर 3 मिलियन की आपकी रेंज है तो आपको कितनी डाउन पेमेंट और कितनी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी तो आप गाड़ी ले सकते हैं।
जी तो व्यूवर सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा यूज्ड कार है और 3 मिलियन हमने लगाया हुआ 30 लाख। अगर 30 लाख की कोई भी यूज्ड गाड़ी हो तो उसका डाउन पेमेंट है 30 लाख। अगर 30 लाख की गाड़ी है 30% के हिसाब से इसकी जो डाउन पेमेंट बनती है वो 9 लाख रुपए बनती है एक्चुअल। प्लस इसमें 45,000 रुपये ऐड हो जाता है इंश्योरेंस का, 8,000 रुपये ऐड हो जाता है हमारी जो प्रोसेसिंग फ़ी है और 22,000 रुपये ट्रैकर इंस्टॉलेशन फ़ी है और ये टोटल बन जाती है 9,75,000 रुपये। 9,75,000 रुपये डाउन पेमेंट है। अगर आप 30 लाख की कोई भी यूज्ड गाड़ी लेते हैं, चाहे होंडा हो, चाहे करोला हो, चाहे कोई भी स्विफ्ट वगैरह जो भी गाड़ी हो 30 लाख की रेंज में, उसका डाउन पेमेंट आपको देना पड़ेगा 9,75,000 रुपया। इसके अलावा जो इंस्टॉलमेंट इसकी बनेगी वो क्योंकि 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी है वो सिर्फ 3 साल के लिए फ़ाइनेंस होगी, चाहे नई है चाहे यूज्ड है। तो इसके लिए अगर आप कोई भी गाड़ी लेते हैं 30 लाख की रेंज में 1000 सीसी से ऊपर तो उसकी डाउन पेमेंट बनेगी 9,75,000 और इंस्टॉलमेंट होगी 81,000। पहले साल होगी 81,000 और दूसरे साल होगी फिर 81,000 और लास्ट ईयर पे हो जाएगी 78,000। ये 3 साल का प्लान है। एक्चुअल जो इसकी इंस्टॉलमेंट बन रही है वो 76,000 है। प्लस इसमें 3,000 ऐड हो जाता है इंश्योरेंस का, 1,500 ऐड हो जाता है ट्रैकर मॉनिटरिंग फ़ी है, 1,500 पर मंथ है वो तो फिक्स है, हर महीने 1,500 ही होती है। जो ट्रैकर इंश्योरेंस की होती है वो डेफिनेटली हर साल कम होती है क्योंकि गाड़ी की वैल्यू कम होती है तो उस हिसाब से इंश्योरेंस की अमाउंट भी कुछ ना कुछ कम होती है। पहले साल 3,375 होगी, दूसरे साल होगी 3,185, इस तरह कुछ कमी बेशी इसमें हर साल आती है। इसके अलावा जो ट्रैकर की अमाउंट है वो 1,500 पर मंथ है, वो फिक्स है। तो अगर 30 लाख की आप गाड़ी लेते हैं तो आप समझे कि आपको डाउन पेमेंट 9,75,000 देनी पड़ेगी और इंस्टॉलमेंट इसकी होगी पहले 2 साल 81,000 और आखिरी साल होगी 78,000 रुपया। ये इसकी इंस्टॉलमेंट बनती है 30 लाख वाली गाड़ी की। इसके अलावा यूज़ गाड़ी, जैसे कि आपको पता है कि यूज़ गाड़ी का प्राइस कंफर्म नहीं होता, वो डिपेंड करता है गाड़ी की उसकी कंडीशंस पे कि गाड़ी में कोई डेंट पेंट या कोई इस तरह का कोई मसला मसाइल है तो उस हिसाब से अप डाउन करती है। अब ये हमने बता दिया आपको 30 लाख की, मीन्स कि अगर हमें गाड़ी मिल जाती है 28 लाख की, अगर 28 लाख की हमें गाड़ी मिल जाती है, इसको हम एडिट कर लेते हैं 28 लाख। अगर 28 लाख की गाड़ी है इसमें 30% के हिसाब से जो डाउन पेमेंट बनेगी 8,40,000 बनेगी बेसिक, प्लस इसमें इंश्योरेंस ट्रैकर और बैंक प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह ऐड होकर टोटल जो डाउन पेमेंट बनेगी वो बनेगी 9,12,000 रुपया। 9,12,000 इसकी डाउन पेमेंट होगी और इंस्टॉलमेंट इसकी होगी 76,000 पहले 2 साल और आखिरी साल हो जाएगी 73,000। इसमें बेसिक जो इंस्टॉलमेंट बनती है वो 71,000 है, 3,000 इसमें सेम वही है, इंश्योरेंस का ऐड हो जाता है, 1,500 ट्रैकर का ऐड हो जाता है और इसके अलावा जो टोटल आपकी इंस्टॉलमेंट बनती है 76,000 पहले 2 साल और आखिरी साल 73,000 होगी। ये है 28 लाख वाली गाड़ी का। 28 लाख की अगर आपको गाड़ी मिलती है तो आप समझे कि आपने डाउन पेमेंट देना है 9,12,000 बैंक को और 76,000 इंस्टॉलमेंट है और आखिरी साल 73,000 है। इसके अलावा अभी हम बात कर लेते हैं कि अगर गाड़ी हमें 2 लाख रुपए महंगी मिल जाती, मीन्स कि 3 मिलियन हमारा रेंज था लेकिन हमें गाड़ी मिली 32 लाख की, तो 32 लाख हम अभी इसमें एडिट करके 32 लाख लिख लेते हैं। 32 लाख, अगर 32 लाख की गाड़ी है तो उसमें 30% के हिसाब से जो डाउन पेमेंट बनेगी इंश्योरेंस ट्रैकर बैंक प्रोसेसिंग फ़ी सब कुछ डाल के 10,38,000 रुपया, 1038 इसकी डाउन पेमेंट होगी, 10,38,000 रुपया। इसके अलावा जो इसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी 87,000 पहले साल, दूसरे साल 86,000 और आखिरी साल होगी 83,000। ये 3 साल का इसका प्लान है। एक्चुअल इंस्टॉलमेंट इसकी 82,000 बनती है, 3,600 रुपये इसके इंश्योरेंस के और 1,500 ट्रैकर के ऐड हो जाते हैं। पहले साल होगी 87,000, दूसरे साल होगी 86,000 और आखिरी साल होगी 83,000। ये अगर हमें गाड़ी मिलती है 32 लाख की। अब 32 लाख की रेंज में आप कोई भी गाड़ी ले सकते हैं, चाहे होंडा हो, चाहे करोला हो, चाहे सुजुकी हो। इसके अलावा क्योंकि इम्पोर्टेड गाड़ी सिर्फ नहीं हो सकती, क्योंकि इम्पोर्टेड गाड़ियाँ जो स्टेट बैंक की तरफ से बैन है वो कोई भी बैंक फाइनेंस नहीं कर सकता। लोकल कोई भी गाड़ी आप इस रेंज में 32 लाख की रेंज में अगर जो भी गाड़ी आप लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। इसमें आपको डाउन पेमेंट हमने आपको बता दी है 10,38,000 और 87,000 रुपये किस्त देनी पड़ेगी। इसमें कोई भी गाड़ी आप यूज़ में ले सकते हैं।
जी तो व्यूअर्स ये थी आज की हमारी वीडियो यूज़ गाड़ी से रिलेटेड। अगर आप यूज़ में करोला लेना चाहते हैं, एक्सएलआई, जीएलआई या इसके अलावा होंडा सिटी वगैरह या स्विफ्ट अगर आप लेना चाहते हैं यूज़ में, तो ये उसकी डिटेल्स हमने आपको डिटेल्स में बता दी हैं। वो आपको कैलकुलेटर पे भी समझा दिया है कि कितनी डाउन पेमेंट बनेगी, कितनी इंस्टॉलमेंट होगी इसकी। और इसके अलावा नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आपको 1000 सीसी तक अगर आप यूज़ में कोई गाड़ी लेते हैं या 1000 सीसी से कम कोई गाड़ी लेते हैं यूज़ में, तो उसकी वीडियो लेके आएंगे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो में कोई कमी पेशी है या कोई बेहतरी हो सकती है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।